सभी भारतवंशियों को किड्स एकेडमी परिवार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह हमारे देशवासियों द्वारा किए गए सतत परिश्रम को दर्शाता है। एक भारतीय के रूप में हमारी पहचान विविधता में एकता यानी विविध संस्कृति, धर्म और भाषा की भूमि के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध देश है। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। हमारे प्राचीन वेदों में ज्ञान विज्ञान की बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। आज का विज्ञान जो खोज रहा है वह यहाँ के ऋषि मुनियों द्वारा पहले ही खोजा जा चुका है। ऋषि भारद्वाज ने राइट ब्रदर्स के 2500 वर्ष पूर्व ही वायुयान की खोज कर ली थी। भारद्वाज जी के विमान शास्त्र में यात्री विमानों, लड़ाकू विमान एवं स्पेस शटल यान के साथ वायुयान को अदृश्य कर देने की तकनीक का उल्लेख भी पाया गया है। बौद्धायन ने ईसा के 800 वर्ष पूर्व ज्योमेट्री और लाइन मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की। न्यूटन से सदियों पूर्व आचार्य भास्कराचार्य ने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को न सिर्फ जाना बल्कि सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया। योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि ने पहली बार योग शास्त्र को चिकित्सा और मनोविज्ञान से जोड़ा। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने अथर्ववेद से ज्ञान प्राप्त करके सभी रोगों के निदान का उपाय और उससे बचाव का तरीका बताया। भारत की पुरातन तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व की पहली विश्वविद्यालय रही है। 2016 में भारत ने ही चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। आज योग से कौन अनभिज्ञ है। भारत में योग की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी कि भारतीय संस्कृति। योग मन, शरीर एवं आत्मा के बीच सामंजस्य की ओर एक पथ है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ जुड़ना या एकजुट होना है। यह स्वस्थ जीवन यापन की कला एवं विज्ञान है। भारतवर्ष के लिए इससे बड़े गौरव की क्या बात हो सकती है कि आज संपूर्ण विश्व योग के महत्व को जानते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। भारतवर्ष ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वरन अंतरिक्ष विज्ञान में भी सन 2008 में चंद्रयान 1 तथा 2014 में मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के बाद अपना अलग नाम और पहचान बनाई। आज इसरो लगभग 20 देशों के अनेकों उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। कई भारतवंशियों ने जैसे कमला हैरिस, इंदिरा नूई, सुंदर पिचई, सत्य नडेला आदि ने दूसरे देशों में भी ऊंचा पद पाकर भारत का नाम रोशन किया। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मीराबाई चानू, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा आदि ने भारत को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। डिफेंस के क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की ताकत राफेल लड़ाकू विमान के आने से कई गुना बढ़ चुकी है। आज भारत की बहादुर सेना विश्व स्तर पर मजबूत से मजबूत देश का सामना करने एवं अपने देश की सुरक्षा करने में सक्षम है। मानव पर्यावरण एक वैश्विक दायित्व है, किंतु हमारी संस्कृति एवं रीति रिवाजों में प्रकृति पूजन एवं संरक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तारतम्य में भारत ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया, क्योंकि प्रत्येक मानव को एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है। अगस्त 2021 में ही भारत के मान को बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हुआ तथा इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी रहे। यह हमारे शीर्ष नेतृत्व की प्रभुत्व को दर्शाता है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने विदेशी नीति में कितना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। सन 2019 से ही पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना से संघर्षरत है। इस दौर में भी भारतवासियों तथा कोरोना वॉरियर्स का जज्बा अकल्पनीय है।
हम सभी को इस संकट काल में देश को एकजुट रहने का संकल्प गौरवान्वित कर देता है। महाउपनिषद के अध्याय 4 का श्लोक है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है यह पराया है, ऐसे छोटे विचार के व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को ही परिवार मानते हैं। यह श्लोक न केवल भारतीय संसद के प्रवेश द्वार पर अंकित है, वरन हर भारतीय के मन की भावना भी है। इसीलिए भारतीय परंपरा का अर्थ वसुधैव कुटुंबकम है। इस कोरोना काल में हजारों परिवारों ने संकट का समय देखा है। किसी के अपने बिछड़े तो किसी का व्यापार प्रभावित हुआ। सबसे अधिक संकट तो आज भी बच्चे झेल रहे हैं, जिन्हें अपने विद्यालय से, समाज से, मित्रों से दूर होना पड़ा। मैं किड्स एकेडमी परिवार की ओर से अपने से जुड़े हर उस परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ एवं विश्वास दिलाती हूँ कि संस्था हमेशा सुख दुख में आपके साथ है। परंतु अभी कोरोना गया नहीं है। इससे बचाव के लिए आज भी हमें कोरोना वायरस संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना है और शीघ्र अतिशीघ्र वैक्सीन भी लगवाना है। बस अपने को सुरक्षित रखिए, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी परिवार, शहर और देश सुरक्षित रहेगा। मैं आजादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए भारत की सफलता का मूल मंत्र से अपने उद्बोधन को समाप्त करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत।